अच्छा सर, मतलब वुमेन फ्लाइंग कितनी उम्र के कर सकते हैं? देखो, वुमेन फ्लाइंग जो है ये हमें बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में शुरू करनी चाहिए। असल में जो फ्लाइंग की प्रोसेस या आदमी की जो चलने की जो प्रोसेस शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद वो लगभग 3-4 महीने के बाद वो घुटनों के बल चलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद लगभग वो 1 साल का होता है तो वो चलना शुरू करता है। 5 साल या 4 साल के बाद वो दौड़ना लग जाता है। ठीक है। और इसी उम्र में 6-7 साल में यदि वो लड़का किसी पानी वाले एरिया में रहता है या किसी झील वाले एरिया में रहता है, नदी वाले एरिया, जैसे कि आप अरुणाचल वगैरह में देखोगे, ठीक है, तो वो 5 साल की उम्र में लड़के तैरना सीख जाते हैं। और जहां से आपने ये विश्वास कर लिया कि भी आपका लड़का तैरना सीख सकता है, आपकी लड़की तैरना सीख सकती है, तो समझो कि वो ही स्टेज स्टार्टिंग है कि फ्लाइंग भी वहीं से स्टार्ट होती है। अगर हम वहीं से बच्चे को शुरुआत से ही फ्लाइंग के बारे में तो जानकारी हमें शुरू से ही देनी होगी। स्कूल कॉलेजों से हमें इसके बारे में पढ़ाया स्टार्ट करना होगा कि भाई ह्यूमन फ्लाइंग नेसेसरी चीज है और ये हमें हर किसी ह्यूमन बीइंग को आनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दौड़ना आता है, चलना आता है, उसी प्रकार उड़ना भी हर किसी को आना चाहिए। तो इसकी जो उम्र है आप समझो कि 6 साल। ठीक है, 6 साल का लड़का और 6 साल की जो लड़की जो होती है वो आराम से उड़ सकती है अगर उसको 4-5 महीने पहले से या मतलब 2-3 साल पहले से उसको ट्रेंड इस तरह से इसको किया जाए, उसको उसके साइज के विंग्स बनाकर और उन विंग्स में ऐसे ही हीलियम बैलून का इस्तेमाल करके, ठीक है, और उनका हीलियम बैलून का इस्तेमाल करके और सेफ्टी के लिए आगे एक रस्सा बांध करके, सारे सेफ्टी इक्विपमेंट बांध करके और शुरू से ही उसको ट्रेंड किया जाए तो 6 साल की उम्र से ये फ्लाइंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर ये इसकी कोई बुढ़ापा है नहीं। जिस तरह से बाज का बुढ़ापा नहीं होता, वो अपने मरते दम तक उड़ सकता है, उसी प्रकार इसमें भी उड़ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन, सर जो ये फ्लाइंग है सर, ये लड़का भी उड़ सकता है या लड़की भी उड़ सकती है? देखो, फ्लाइंग तो सभी के लिए है, इसमें लड़का लड़की या किसी और चीज का कोई इसमें भेदभाव नहीं है। जिस तरह से आसमान में कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं और हमें ज्यादातर तो ये भी नहीं पता होता कि वो उड़ने वाला कबूतर है या कबूतरी, ठीक है, उसी तरह का सिस्टम फ्लाइंग का है। हमें आदमी को भी औरत को भी उतना ही अधिकार है कि जैसे आदमी चलता है, औरतें चलती है, आदमी तैर सकता है, औरतें तैर सकती है, उतना ही अधिकार सभी को है। फ्लाइंग का भी अधिकार उतना ही है। और इसमें आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका जो फ्लाइंग है ये सभी के लिए है, इसमें लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं है। अर्ली स्टेज से हम स्टार्ट करना सिखाए, विशेषकर घर पे, तो कोई भी इसको सीख सकता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमें इसके लिए एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत पड़ेगी। जो पॉलिटिशियंस हमारे जो होते हैं वो ज्यादातर इसी कोशिश में रहते हैं कि भाई हमें किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए। उनको थोड़ा दिमाग इस तरफ लाना होगा कि भाई हमें फ्लाइंग पे कॉन्सेप्ट करना है, इससे हमारी बहुत चीजें हल होंगी, हमारी सारी ह्यूमन कम्युनिटी की इम्यूनिटी पावर इससे मजबूत होगी। और ये सस्ता, बहुत ही सस्ता साधन रहेगा आने जाने के लिए। एक बार जब हम इसमें प्रैक्टिस में आ गए तो हम आराम से 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कोई भी ह्यूमन बीइंग्स आराम से उड़ सकता है, ये हमारा पक्का विश्वास है। आसमान में हमें कबूतर और कबूतरी का भेदभाव नहीं लगता, उसी प्रकार हमें भी अपने बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को, बच्चों को, सभी को मतलब इसका बराबर राइट देना चाहिए कि भाई वो आसमान में उड़े। क्योंकि हम जो इंसान है, हम जो आदमी है, हमारी सिर्फ एक जीव जाती है। जिस तरह से कबूतर की अपनी एक जीव जाती है, जिस तरह से कौवा की अपनी एक जीव जाती है, जिस तरह से कुत्ते की अपनी एक जीव जाती है, उसी प्रकार हम आदमियों की भी एक जीव जाती है। और हमें औरों से सीखते रहना ही हमारा नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमें ये समझे कि भाई और चीजें, जानवर है, पशु है, हम खुद उनके नजरों में पशु बने हुए हैं। हमारी बहुत सी हैबिट ऐसी है कि वो खुद हम पर हंसते होंगे। अगर आप देखो कि भाई हमारे बहुत से, बल्कि ये समझो कि आप 80% ह्यूमन कम्युनिटी में ये होता है कि
आदमी बाहर जाता है, औरतें घरों में रहती हैं। जबकि पक्षियों में आप देखोगे, किसी भी तरह के पक्षियों में, पशुओं में आप किसी में देखोगे, भैंस देखो, कुत्ते देखो, उनमें कुत्ते और कुतिया सब बाजारों में घूमते हैं। कबूतर और कबूतरी आसमान में उड़ते हैं। कौवे और कौवड़ जो होते हैं वो सारी जगह जाते हैं घूमने। शेर और शेरनी सब जगह जाते हैं और खुले रहते हैं अपने। तो हमें उनसे ये चीजें सीखनी है। उनसे ये, अगर हम अपने दिमाग में ये घमंड रखेंगे कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, और फिर इस नफरत के चक्कर में हम ये भी कर ले, इस घमंड के चक्कर में हम बाकियों से नफरत पाल ले कि तुम तो सारी चीज हमारे लिए बनी हो, बाकी सारी जीव जंतु हमारे लिए बने हैं। ये एक नफरत है। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी चीज की कोई अच्छी तरह से कर रहा तो हम उन्हें नहीं रखें। ये एक तरीका, ये एक अपना मतलब घमंड है एक तरह का, और इस वजह से हम लोग काफी पीछे रह गए।